कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप शब्द जिसके अंदर हम जो नियम पढ़ा है ये होते हुए वो शब्द नहीं हटते हैं। जिस प्रकार यानी अपवाद होते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द। एक हमारे पास शब्द है परे। हमने नियम पढ़ा था कि अंतिम अक्षर यदि वाई है, वाई से पहले एक वोवेल है तो उस अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल को हटा देते हैं और अंतिम अक्षर डबल कर देते हैं। तो यदि वो नियम हम इसमें लगाए तो ये क्या हो जाएगा PLA डबल YING, जबकि ये एकदम से क्या है गलत है। हमें पता है कि पले के अंदर ING लगाते हैं तो प्लेइंग की स्पेलिंग है PLAYING होगी, हमें ये पता है। लेकिन उधर अगर ये नियम में आप जाते हैं वहां थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको याद रखना है। यदि वो शब्द उस वर्ग का अंतिम अक्षर है तो हमें इसको डबल नहीं करना है। वो कुछ शब्द कौन से हैं, जैसा मान लो अंतिम अक्षर है वो, जैसे ये Y हो गया, जैसे Z हो गया, जैसे Q हो गया, जैसे X हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं। Y है, Z है, Q है, X है, और जैसे आगे में हम चलते हैं J शब्द है। इस तरीके से ये 8-10 अक्षर ऐसे हैं। वो यदि अंतिम अक्षर हैं तो वो डबल नहीं होंगे और उसके बाद में उसमें ING नहीं लगेगा। तो ये दिया आपको इस ING के नियमों के बारे में एक साधारण सी जानकारी। तो मुझे आशा है कि आपको ये ING लगाने के जो साधारण से नियम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यदि ऐसी तरीके से समझ में आ गए तो अब आपको ING लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं आएगी। अब आगे में आपको हमारा जो अगला जो टेंस है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमने पढ़ लिया, उसके वाक्य बना लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा इसके ऊपर है। हमारा अगला टेंस है वो है प्रेजेंट और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सर्वप्रथम हम टेंसों में क्या पढ़ते हैं, पहचान। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का जो तीसरा भाग है उसकी पहचान में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो पहचान में क्या आया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसके अंदर एक दूसरी पहचान और भी बनती है, जैसे लिया है, लिए है, अर्थात एक वाक्य जैसे राम खाना खा चुका है या राम ने खाना खा लिया है, बात एक ही है। तो पहचान में हमने क्या पढ़ा
कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है नियम। दूसरा पॉइंट आता है वो आता है नियम कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों को हम यदि अंग्रेजी में बनाते हैं तो क्या क्या लेना पड़ता है। तो पहला नियम है वो है कि कर्ता एक वचन। अब बार बार मुझे अब नहीं लिखना पड़े कि कर्ता एक वचन है, क्या क्या हैं। बात वही है, ही है, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर है, नाउन है या किसी का नाम है, ये सब एक वचन में आते हैं। एक दो बार आपको बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कर्ता एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है वो हैज लगेगा। और दूसरा नियम है कर्ता बहुवचन। यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया है वो हैव लगेगा। एक वचन क्या है, दोनों हेल्पिंग वर्ब। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव। और तीसरा नियम है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया की और थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसके साधारण से तीन नियम है। कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लगाओ, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव लगाओ और मुख्य क्रिया की है वो थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ आते ही थोड़ा सा हमारे सामने ये समस्या आ रही है कि आपको फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो थोड़ी कम आ रही है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब जो साधारण मीनिंग होता है। तो कल के वीडियो में या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको कुछ 5-7 है वो ये जो वर्ब्स हैं इनके जो फॉर्म्स हैं वो लिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब तो क्रिया है और फॉर्म का मतलब होता है रूप, अर्थात FORM फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं ये पूछा जाए, क्रिया के रूप कितने होते हैं तो क्रिया के रूप 3 होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये पूछा जाए क्रिया कितने प्रकार की होती है तो क्रिया 2 प्रकार की, अर्थात वर्ब 2 प्रकार की। एक होती है हेड वर्ब जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं और एक होती है हेल्पिंग वर्ब जिसको हमें सहायक क्रिया के नाम से पुकारते हैं। तो ये एक साधारण सा इसका हुआ नियम। तो ये 3 नियम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, करने हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा आता है सूत्र। क्या आता है बच्चों, सूत्र आता है। और सूत्र में हमें पता है कि हम सर्वप्रथम कर्ता लेते हैं, फिर सहायक क्रिया लेते हैं, फिर मुख्य क्रिया लेते हैं, उसके बाद होता है तो उसमें प्रीपोजिशन लेते हैं या फिर किसका स्थान होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। अन्य कोई वाक्य में कुछ रह जाता है तो वो लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सूत्र है अफर्मेटिव वाक्य का, सकारात्मक मैं लिख देता हूँ। सर्वप्रथम है सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस है ऑब्जेक्ट अन्य कोई शब्द हो। यहाँ पर वी का सुगातीन का मेरा मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था कि सहायक क्रिया के साथ डॉट लगाने से वाक्य है वो लगातार बन जाता है। अब हमारे पास सहायक क्रिया है हैज तो हो जाएगा हैज नॉट और हैव है तो हो जाएगा हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो तीसरे प्रकार का वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है और वाक्य प्रश्नवाचक का बन जाता है जब वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं। अब सहायक क्रिया हमारे पास है हैज और हैव।
तो साइक्लिक से वाक्य को शुरू किया, उसके बाद में हमने लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट, अब अंत में प्रश्नवाचक की चीज। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब है और है। फिर नेगेटिव नकारात्मक, तो साइक्लिक के साथ नोट लगाएंगे। तो ये चौथा वाक्य है, उससे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लेंगे, उसके बाद में लगा देंगे नोट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक की चीज। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक है। ये चार प्रकार के जो हम वाक्य बनाते आ रहे हैं, उनके चारों जो सूत्र हैं सब्जेक्ट प्लस साइक्लिक यानी हैज है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ये हैज है वो एकवचन की है और ये है वो बहुवचन है। वैसे ऊपर आपको नियम में लिखा दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपकी आसानी हो जाएगी वाक्य बनाते समय। तो ये क्या है, हैज नॉट है वो एकवचन वाली है और है वो बहुवचन की है। तो विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान, नियम और सूत्र इन तक की हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और इस अब मैं इस टेंस को यही है वो एक बार विराम देता हूँ, रोकता हूँ। कल हम इस टेंस के और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य बनाएंगे कि इसके किस तरीके से बनते हैं। तो इससे पहले आप इसी के पहचान, नियम और सूत्र है वो अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना, ताकि कल हम इसके वाक्य बनाएंगे हिंदी से अंग्रेजी में, तब आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। धन्यवाद।